सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव, जय माता रानी। आज हम आप लोग के सामने एक माता रानी का कहानी लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आइए हम आप लोग को एक कथा सुनाते हैं। एक समय की बात है कि एक लड़का जो था 20 वर्ष का था और वह मार्केट जा रहा था, बाज़ार जा रहा था। तो अपनी माँ से पूछता है कि माँ, बाज़ार से कुछ लाना है। माँ कहती है, बेटा मेरे पास तो केवल 20 रुपया हैं, 20 रुपया में जो भी सामान आएगा लेकर आना। बेटा पूछता है कि माँ क्या क्या लाना है। माँ बोलती है, सब्जी ले लेना, आटा ले लेना, आलू ले लेना, तेल ले लेना। इतना सामान माँ बता दी। वह बेटा कहता है 20 रुपया ही है, इतना सारा सामान माँ कह दी है लाने के लिए, मैं कहाँ से लाऊंगा। तभी रास्ते में एक बुढ़िया मिलती है और पूछती है कि हे बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो। वह बोलता है, दादी माँ हम मार्केट जा रहे हैं। तो माँ हमको पैसा दी है सामान लाने के लिए। वह कहती है बुढ़िया कि बेटा तुम जा रहे हो तो मेरे लिए भी कुछ सामान लेते आना। पूछता है, बोलो दादी माँ क्या सामान चाहिए। तो बेटा तुम मेरे लिए चुनरी लेकर आना। अब जो है लड़का चला मार्केट में, उसके पास केवल 20 रुपया था। माँ बहुत सारा सामान बोल दी थी लाने के लिए और रास्ते में बूढ़ी दादी भी कह दी चुनरी लाने के लिए। वह लड़का मार्केट में गया। जब गया तो 20 रुपया कोई सामान नहीं हो रहा था। वह बोला, चलो माँ, दादी माँ के लिए चुनरिए खरीद लेते हैं। और सामने चुनरी टंगा हुआ था मार्केट में। तो वह लड़का जो है माता रानी के लिए लाल चुनरी लेकर आया और रास्ते में माँ को बोला कि लो माँ चुनरी लो। माँ बोली, बेटा तुम चुनरी ओढ़ा दो। और चुनरी ओढ़ाने के बाद वह लड़का से कहती है कि बाबू तुम अपनी माँ को जाकर कह देना, वह भी माता रानी के भक्त है, शिव चर्चा में घूमती है, कि जहाँ जहाँ शिव चर्चा होता है वहाँ वहाँ माता रानी का कहानी भी हो। जिस प्रकार भोले बाबा का कहानी भजन कीर्तन होता है, उसी प्रकार माता का कहानी भजन कीर्तन होना चाहिए। तो वह लड़का बोला, ठीक है दादी माँ हम कह देंगे। और वह चुनरी दादी माँ को ओढ़ा करके वो अपने घर चला गया। जा ही रहा था तो सोचने लगा कि हमको तो माँ सामान लाने के लिए बोली थी, तो सामान तो हम लिए ही नहीं हैं। तो वह वह जो है दादी माँ पूछती है कि बेटा तुमको भी तो कुछ सामान लेना था ना। तो बोला, हाँ मेरे पास तो पैसा नहीं था दादी माँ, हम कहाँ से सामान लेते। तो बेटा तुम पॉकेट में हाथ डालो ना। तो जब वह पॉकेट में हाथ डालता है तो बहुत सारा पैसा उसके पास आ गया। पूरा थोक के थोक पैसा जो है उसके पॉकेट में सजा कर रखा हुआ है। वह लड़का इतना खुश हो गया, मार्केट गया, जो सामान 2 किलो लेना था वह 5 किलो लिया। बहुत सारा सामान लेकर के टेम्पू में लाद करके घर गया। तो वह माँ से कहना ही भूल गया कि माँ, दादी माँ क्या बोली थी। हाँ, वह बात भूल गया और माँ को नहीं बताया। और दादी माँ कही थी कि बेटा जब तुम अपनी माँ को नहीं बताओगे तो तुम मर जाओगे। लेकिन वह भूल गया, माँ को नहीं बताया। 3 दिन हुआ, तीसरा चौथा दिन वह लड़का डेथ कर गया, मर गया। तो जो है सब कोई रो रहा है कि इतना अच्छा लड़का था, सबका कहाँ बात मानता था। तो वह जो है माता रानी थी, बूढ़ी के रूप में बच्चे से चुनरी लेने वाली वह कोई नहीं, माता रानी ही थी। माँ जब सुनी कि वो लड़का नहीं कहा और लड़का डेथ कर गया, तो वह जो है वो लड़के के पास जाकर बुढ़ी का रूप धारण कर ली और उसके घर गई। बोली कि थोड़ा सा चेहरा हमको दिखा दो। सब रोने लगा। बोला कि हम लोग अपने परेशान हैं, अरे बुढ़िया आई है इसका मुँह देखने की। नहीं दिखाएंगे, जाओ 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 जाओ, ऐसे कह करके बुढ़िया को भगा दिया लोग। लेकिन फिर भी बुढ़िया जो है ताव में थी कि किस प्रकार हम उस बच्चे का मुँह देख ले। तो सब ले करके शमशान गया। शमशान में गई बुढ़िया, पीछे से कहती है, भैया तुम लोग थोड़ा सा इसका बचवा का मुंह दिखा दो हमको, हम इसको, मेरा मुंह देखने का बहुत मन कर रहा है। तो उसमें कुछ दयालु व्यक्ति भी थे, लेकिन कुछ लोग बोलने लगे बुढ़िया यहाँ फिर आ गई, इसको भगाओ भगाओ।
लेकिन कुछ दयालु लोग जो थे वहाँ बोले कि अच्छा इसके मन में ज़रूर कुछ बात है, तभी तो वह घर में भी गई और शमशान में भी आ गई है, इसको मुँह दिखा दो ना। तो जैसे ही वह उसका चेहरा खोलता है तो वह बुढ़िया जाके उसके कान में कहती है कि तुम तो माँ को नहीं न बताया था, इसीलिए तुम्हारा जो है मृत्यु हो गया। तुम अभी भी उठो, उठो और इस कहानी को अपने सारे जितने भी यहाँ पर लोग उपस्थित हैं सबको बताओ। उठो, उसके कान में बोली। वह लड़का उठकर खड़ा हो गया और सब लोगों को बोला कि जहाँ भी कथा कहानी हो, पूजा अर्चना हो, तो माता का भी पूजा करना अनिवार्य है। जहाँ भगवान का पूजा होता है वहाँ माता का भी पूजा होना चाहिए। जहाँ शिव चर्चा होता है वहाँ माता की भी चर्चा होनी चाहिए, माता का भजन होना चाहिए। जिस प्रकार भोलेनाथ का भजन होता है, माँ का भी भजन होना चाहिए। तो जितने भी गुरु भाई बहना है सबसे मेरा आग्रह है, आप लोग शिव चर्चा में जाते हैं तो वहाँ माँ का भजन ज़रूर किया कीजिए, माँ की चर्चा बहुत ज़रूर किया कीजिए। और फिर वह जो है लड़का जीवित हो गया और घर आ गया। तो अब से उसकी माँ जो है वह माँ को बताया कि माँ ऐसे ऐसे हमें एक बूढ़ी दादी मिली थी और कही थी कि चुनरी मेरे लिए ले लेना। हम चुनरी लाकर दादी माँ के सिर पर ओढ़ा दिए थे। दादी माँ ने हमें कहा था कि तुम्हारी माँ शिव गुरु की भक्त है, तो जाकर कह देना कि जहाँ भी वह चर्चा में जाए तो माता का भजन कीर्तन करे, माता का भी चर्चा करे। तब से जो है सारे लोग कहीं भी जाते हैं तो माँ का भजन होता है, बाबा के भजन के बाद माँ का भजन होता है, माँ का भी चर्चा होती है। तो बोलिए हर हर महादेव, मैया गौरी पार्वती की जय। ठीक था।